नमस्ते आप सभी लोगों को। कैसे हैं? एक बार पुनः स्वागत है समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई समस्या होगी, किसी क्वेश्चन को लेकर के आपको जानना होगा कि सर उसको भी फ्रेमिंग करवाएं, तो उसके बारे में भी बताइएगा, हम फ्रेम करवा देंगे। तो ठीक है, आइए आज का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना तथा कार्यों का वर्णन करते हुए हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनाव में इसकी भूमिका को स्पष्ट करें। मतलब राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना बताना है आपको, फिर कार्य बताना है, और हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में स्थानीय चुनाव हुए हैं उसमें इसकी भूमिका को बताना है। तो मतलब जो है, इसमें आपको तीन चीजें बतानी है। पहली चीज वो है कि आपकी जो संरचना है, क्या है संरचना, वो बताएंगे। दूसरा, इसका कार्य क्या है, ये कार्य क्या करता है, वो बताना है। और जो हाल ही में अभी संपन्न हुए हैं निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में, उसमें इसकी क्या भूमिका रही है, उसको बताना है। तो ये तीन पॉइंट को बताना है। तो ठीक है, आइए हमारा जो सबसे पहला पॉइंट, एक छोटा सा इंट्रो। भारतीय संविधान के भाग 9 एवं भाग 9A में पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव के निष्पक्ष संचालन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243 तय का प्रावधान किया गया है। मतलब यहाँ आप जो है एक परिचय दे दिए कि किस अनुच्छेद में है, किस भाग में है संविधान के राज्य निर्वाचन आयोग। बस आपका हो गया इंट्रो, इससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है, आप अपने जो मूल प्रश्न पे जो पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना क्या है, तो संरचना के तहत देखिए, या तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि मुख्य परीक्षा में लिखने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ आपको बहुत ही स्मार्ट वर्क करना है। ऐसे ही एक त्रिभुज बना दीजिए और पॉइंट पॉइंट दिखा दीजिए कि इसमें सबसे ऊपर कौन होता है। एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, फिर इसके नीचे एक अतिरिक्त अपर निर्वाचन आयुक्त होता है, और इसके नीचे जो है तीन जो है वो संयुक्त निर्वाचन आयुक्त होते हैं, और दो जो है उपायुक्त होते हैं। ऐसे ही त्रिभुज बना करके ये संरचना दिखा देंगे। ये देखने में भी काफी अच्छा लग रहा है, और परीक्षक को जो है वो कॉपी कॉपी पढ़ने में भी उसको सहूलियत होगी, तो एक अच्छा प्रभाव डालेगा। इस तरीके से आप जो है राज्य निर्वाचन आयोग की संरचना को यहाँ ऐसे दिखा दीजिए। ये हो गया। अब इसके कार्यों को दिखाइए कि हाँ, इसमें बी पॉइंट भी देख लीजिए कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति होती है तो वो कौन करता है, राज्यपाल द्वारा होती है। पीटी में बहुत बार पूछा गया है, तो राज्यपाल द्वारा होती है, तथा इसे उसी निर्धारित प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है जिस तरह से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब इसके जो हेड होते हैं उनको उसी तरीके से हटाया जाता है जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। मतलब एक तरीके से महाभियोग लगा करके, कि उनको ऐसे ही नहीं हटाया जा सकता कि बस राज्यपाल जब चाहे और कह दिए कि आपको इस सेवा से बर्ख। मतलब एक प्रक्रियागत है, और वो इसलिए ऐसा किया गया है ताकि ये जो है अपने कार्यों को निष्पक्ष तरीके से, स्वतंत्र तरीके से कर सके, मतलब किसी दबाव में ना आए। तो इसलिए इसको जो है ये संवैधानिक संरक्षण भी दिया गया है। फिर अब वही है कि इसके कार्य को आप बताना है कि राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्या क्या है। तो सबसे पहला, स्थानीय निकायों के निष्पक्ष चुनाव का निर्देशन करना, अधीक्षण एवं संचालन करना। मतलब जो भी स्थानीय चुनाव होते हैं, चाहे पंचायती राज व्यवस्था का, चाहे नगरीय व्यवस्था का, तो उनका निर्देशन ये करता है, अधीक्षण करता है एवं संचालन करता है। तो ये तीन पॉइंट आप दिखा देंगे। जो सबसे पहला है कि निष्पक्ष चुनाव के तहत। फिर दूसरा क्या है, निर्वाचक नामावली तैयार करता है।
साथ ही साथ इसकी समय समय पर समीक्षा करना, चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना। देखिए, जब आप चुनाव देने जाते होंगे तो एक मतदाता सूची होती है, निर्वाचक नामावली होती है, उसमें ये मेंशन होता है कि एक परिवार में कितने वयस्क सदस्य हैं जो वोट देने के अहर्ता रखते हैं। तो वो सब काम भी जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और साथ ही साथ क्षेत्रों का परिसीमन का काम, कि किस पंचायत के तहत, किस नगर निगम के तहत, किस नगर पंचायत के तहत कौन सा क्षेत्र आएगा, इसका भी विशेषाधिकार किसके पास है, तो वो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास। तो आप ये दिखा दीजिए। फिर अगला जो पॉइंट है, चुनाव में प्रत्याशियों का नामांकन कराना। चुनाव में प्रत्याशियों का नामांकन कराना एवं उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना। देखिए, एक नामांकन की प्रक्रिया होती है कि जिनको इलेक्शन लड़ना होता है वो नामांकन करने जाते हैं, तो वो उस कार्य का संचालन वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। और साथ ही साथ उन्हें सिंबल, मतलब वो, चूंकि इसमें जो पार्टी होती है वो भागीदार नहीं होती, जो पंचायत स्तर पे होते हैं, तो किसी को जो सिंबल मिलता है तो वो अपने आप से ये निर्धारित करता है। किसी को उगता सूरज मिल जाता है उत्तर प्रदेश में, तो किसी को इमली मिल जाता है, किसी को आम, तो किसी को धान उसाता हुआ किसान, चूंकि हम कई बार वोट देने गए हैं तो देखे हैं, तो इस तरीके से सिंबल का आवंटन करता है। हाँ, जो बड़े चुनाव होते हैं जैसे नगर पालिका का या नगर निगम का, तो वहाँ जो है चूंकि पार्टियां लड़ती हैं तो वहाँ उनका अपना सिंबल होता है। तो इस सब का काम जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग करता है। फिर जो है मतगणना का निष्पक्ष संचालन एवं परिणाम घोषित कराना, कि भाई अब चुनाव हो गया, वोटिंग हो गई, तो वोटिंग के बाद जो सबसे, देखिए आपको रटना कुछ नहीं है, ऐसे ही एक क्रम में जाना है कि चुनाव के पहले की क्या प्रक्रिया होती है उसका निर्वहन करता है, चुनाव कराता है। अब चुनाव होने के बाद क्या होगा, भाई चुनाव हो गया तो मतगणना होगी, तो वही काम करेगा कि मतगणना का जो है वो निष्पक्ष मतगणना हो और वो निष्पक्ष परिणाम घोषित हो, तो वो काम करता है, तो वो आपको बता देना है। और उसके बाद ये जितने भी काम करता है, इसका जो अगला है कि वो, इसके जो बॉस होते हैं वो स्टेट के गवर्नर होते हैं, तो वो गवर्नर को जाकर के अपनी वार्षिक रिपोर्ट भी देता है। तो आपको लास्ट में यही दिखा देना है कि अपने कार्यों की रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। तो ये है, फिर आगे देखिए। ये देखिए, ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इससे जुड़िए। और इसके दो लाभ हैं। पहला लाभ तो यही है कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, यदि आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि हम उसकी मार्किंग करें, हम चेक कर दें, तो आप वहाँ अपना पीडीएफ में, हाँ एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि पीडीएफ में सेंड करें, और वो हम जो है सेम डे या नेक्स्ट डे उसकी मार्किंग कर देंगे, उसमें जो कमी रहेगी वो बता देंगे। तो इस टेलीग्राम के इतने फायदे हैं, तो आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। और ये हमारा समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है, इसको आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि ये आप ही लोग का चैनल है और आप लोग इसमें बढ़ चढ़ के इसको, इसमें पार्टिसिपेट करें, इसको आगे बढ़ाएं, ऐसी मेरी कामना है। तो ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग। अब देखिए, जो उसमें कह रहा है कि आपने प्रश्न का एक पक्ष बता दिया कि भाई उसके कार्य क्या थे, उसका उसकी संरचना क्या थी। अब क्या बताना है कि हाल ही में संपन्न हुए स्थानीय चुनावों में राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका, जो प्रश्न का दूसरा पक्ष है उसे आपको बताना है। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो दिखाइए कि चूंकि स्थानीय चुनाव में अभी भी बैलेट पेपर से वोटिंग होती है। आप लोग अगर स्थानीय चुनाव में, अगर जैसे गांव में जब प्रधान जी का चुनाव हो गया, बीडीसी का हुआ, या न्याय पंचायत सदस्य का जो होता है, जिसे जिला पंचायत सदस्य कहते हैं, तो इन लोगों का जो चुनाव होता है वो बेसिकली बैलेट पेपर से होता है। अभी वहाँ वोटिंग मशीन, ईवीएम का प्रचलन नहीं है, तो बैलेट पेपर से होता है। अतः ऐसे में फर्जी मतदान और बूथ कैप्चरिंग
एक बड़ी समस्या होती है। अभी आप लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव में देखे होंगे कि कुछ लोग जो मतदान का जो पेटी होती है, मत पेटिका, उसी को लेके भाग रहे हैं। मत पेटिका जो है वो ना तालाब में, नदी में पाई जा रही है, लोग फेंक दे रहे हैं, मतलब चुनाव को प्रभावित करने के लिए। तो इसको मेंटेन करना, इसकी शुचिता को बनाए रखने के लिए मतलब निर्वाचन आयोग की बहुत भूमिका होती है। और उत्तर प्रदेश में तो आप इस चीज को नहीं देखे होंगे, नहीं पाए होंगे। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि जिसे रोकने में निर्वाचन आयोग 100% सफल रहा और सकुशल चुनाव संपन्न हुए। तो जो इसकी सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका यही है कि बैलेट पेपर से वोटिंग होती है और बूथ कैप्चरिंग और फर्जी मतदान को ये रोकने में सफल रहा। दूसरी इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है कि इतनी बड़ी आबादी, अब उत्तर प्रदेश की जो आबादी है आप सभी जानते हैं कि 24 करोड़, साले भारत की कुल आबादी का 16.5% करीब यही लोग रहते हैं। तो 24 करोड़ आबादी वाले राज्य में सटीक नामावली तैयार करना, जिससे प्रत्येक मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मतलब सोचिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या का एक तरीके से सटीक जो है मतदाता सूची तैयार करना, वो भी अपने आप में बहुत ही कठिन लक्ष्य है, जिसको बखूबी निर्वाचन आयोग ने निभाया। और पहली बार ऐसा हुआ, मतलब इधर जो है, इधर देखा जा रहा है कि पहले होता था कि लोग वोट डालने जाते थे, उनका मतदाता सूची में नाम ही नहीं होता था। यदि एक परिवार में 10 सदस्य हैं तो विश्वास मानिए कि 4 लोगों का नाम नहीं रहता था। वो कहीं न कहीं जो है वो निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाती थी। लेकिन अब इसमें काफी सुधार है और अब कोई भी मतदाता ऐसा नहीं होता है कि जो वोट देने जाए और उसको उसका नाम वहां ना मिले। तो ये एक बड़ी उपलब्धि इसकी ये भी है कि सटीक नामावली तैयार करना, फिर किसी भी राजनीतिक पूर्वाग्रह से तटस्थ रहते हुए स्वतंत्र निकाय चुनाव निष्पक्ष तरीके से करवाना। देखिए, अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था अगर अपने कर्तव्य और दायित्वों को लेकर के एक तरीके से अगर वो तटस्थ नहीं है, उसका किसी व्यक्ति, किसी पार्टी, किसी समुदाय के प्रति झुकाव है, तो वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकती। तो जो एथिक्स समझाता है, एथिक्स क्या कहता है कि जब आप किसी काम को कर रहे हो तो वहां एकदम बैलेंस रखिए, अपने आप को तटस्थ रखिए और जो सही है उसी को करिए। तो वही काम ये है, चूंकि जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहां तो उसके लिए तो सभी मतदाता, सभी जो प्रत्याशी हैं वो एक समान है, तो उनको एक बराबर की भूमि प्रदान करने के लिए जो है वो प्रयास करता है और जिससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव हो पाते हैं। तो ये आप दिखा देंगे। फिर इस चुनाव में वोटों की खरीद फरोख्त पर भी काफी अंकुश लगाने में चुनाव आयोग प्रभावी रहा है। देखिए, जो स्थानीय स्तर के चुनाव या कोई भी चुनाव, भारत में जो चुनाव हो रहे हैं, तो उसमें एक जो बड़ी समस्या निकल के आती है कि अभी भी जो है वो अ, धन बल बाहुबल, तो बाहुबल को तो काफी नियंत्रित किया गया है, लेकिन अभी भी धन बल की प्रभाविकता दिखती है। आप देखेंगे कि चुनाव के पहले क्या होता है कि बहुत संख्या में नोटों की जब्ती होती है, जब प्रत्याशी क्या करते हैं, पैसा बंटवाने का प्रयास करते हैं। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए, ताकि कोई अपने मतदान जैसे अमूल्य चीज को पैसे में ना मतलब वो करे, हालांकि करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप एक बार पैसा ले करके गलत प्रत्याशी का चुनाव कर लिए, कितना दिया आपको, 1,000 रुपया अगर दे दिया और फिर 5 साल उसको आपको झेलना है, और 5 साल झेलने के बाद आपकी क्या स्थिति रहेगी, कितने लाखों का वो आपका नुकसान करेगा, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो यहाँ तो मतदाता को भी जागरूक होना चाहिए कि वो ऐसा काम ना करे। और यदि चुनाव की जो जो प्रत्याशी हैं वो लड़ रहे हैं, यदि ऐसा प्रयास कर रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए जो है निर्वाचन आयोग बहुत ही कठिन और कठोर जो है वो व्यवस्था अपनाया है। तो वही इसको आपको दिखा देना है कि अगर ऐसा करता कोई प्रत्याशी पाया जाता है तो उसका न केवल नामांकन रद्द होता है, उस पे अनुशासनात्मक कार्रवाई करी जाती है। और यदि वो चुनाव के बाद जीत भी जाता है तो एक बहुत संभावना रहती है कि उसका चुनाव जो है वो निरस्त कर दिया जाए। तो ये सब भूमिका आपको दिखा देना है जो राज्य निर्वाचन आयोग कर रहा है। फिर
सबसे बड़ी उपलब्धि मतदान में मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संचालित करना, जिससे वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई। देखिए होता क्या है कि लोग चुनाव को जो है वो छुट्टी की तरह ले लेते हैं। आज भी जो है आप अगर कहीं बहुत अच्छा मतदान हो गया तो 55-60% तक ही मतदान होता है, यानी कि करीब करीब 40% लोग मतदान करने ही नहीं जाते। लेकिन इस जो चुनाव में जो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए, उसमें चूंकि राज्य निर्वाचन आयोग ने जो है वो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को संचालित किया, और इससे फायदा क्या हुआ कि जो वोट प्रतिशत है उसमें वृद्धि हुई, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट किए। हालांकि इसका एक और भी कारण है कि लोग अब वोट के महत्व को समझ रहे हैं कि वोट की, हमारे एक वोट की वैल्यू क्या है, हमारे एक मत की वैल्यू क्या है। वास्तव में लोग अब समझ रहे हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं, लोग अपने अधिकारों को जानने लगे हैं, और उनको ये पता है कि अगर हम एक गलती यहाँ करेंगे तो उसका खामियाजा हमको अगले 5 साल तक मिलने वाला है। तो एक और भी कारण है कि लोग भागीदार हो रहे हैं। तो जन भागीदारी तो हो ही रही है जन जागरूकता के माध्यम से, लेकिन इसमें जो भूमिका निभा रहा है वो राज्य निर्वाचन आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये आप दिखा देंगे। फिर जो है एक छोटा सा निष्कर्ष निष्कर्ष देना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप इंट्रो और निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं तो ये परीक्षक के मन में बहुत खराब प्रभाव, और आपका 1-2 नंबर तो यहीं से प्रभावित हो जाएगा। तो निष्कर्ष जरूर दीजिए, लेकिन बहुत छोटा सा। जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं कि इस प्रकार देखा जा सकता है कि 1994 में स्थापना के बाद से लेकर अब तक राज्य निर्वाचन आयोग लगातार लोकतंत्र के तृतीय स्तर, मतलब पंचायती राज की मूल भावना को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, और एक स्वस्थ, निष्पक्ष और समावेशी लोकतांत्रिक भावना का प्रसार कर रहा है। एक छोटा सा आप इंट्रो दिखा दीजिए कि किस तरीके से, और इंट्रो हमेशा आपका जो है वो सकारात्मक हो, आशावादी हो, इस तरीके का दिखाना है। ये नहीं कि अब सारी कमियां इसी में बता दीजिए, वो सब नहीं। अगर कुछ कमियां, देखिए किसी भी व्यवस्था में कुछ कमियां होती हैं, तो इंट्रो में हमेशा, चाहे आप ऐसे लिखिए कहीं भी कुछ लिखिए, अगर निष्कर्ष लिख ले तो निष्कर्ष में जो है वो आशावादी और पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, वही आपको यहाँ दिखाना है। तो ठीक है, आज के जो प्रश्न का उत्तर था यहीं तक था, आगे भी कुछ आप लोग देख लें। देखिए ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के प्रमुख प्रावधानों की चर्चा करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और बहुत संभावना है कि इसी बार पूछा जाए। तो आप लोग यदि नहीं देखे हैं तो हमारे जो है यूट्यूब चैनल पे जाके देख लें, टेलीग्राम में भी इसका लिंक पड़ा है, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो इस प्रश्न को देख लीजिए। और ठीक है, आज के जो प्रश्न का उत्तर था वो तो वहीं तक था। फिर नए प्रश्न के साथ जल्दी ही आप लोग के समक्ष उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।